नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री दिनेश अवस्थी जी द्वारा लिखित एक और कहानी, जिसका नाम है बल्ला। जा रहा हूं। ऊंची सीढ़ियों से साइकिल उतारते संतुलन बिगड़ा। साइकिल और कंधे पर लटका ट्रांजिस्टर नीचे गिर पड़े। जमींदोज ट्रांजिस्टर को देख बल्ला की सांसें अटक गईं। साइकिल को जल्दी से स्टैंड पर खड़ा कर उसने ट्रांजिस्टर की नॉब घुमाई। घर घर ध्वनि से ट्रांजिस्टर की सलामती जानकर वो खुश हो गया। आंखों में चमक आ गई। फिर उसने साइकिल के चक्कों, हैंडल और सीट को जांचा। ट्रांजिस्टर और साइकिल की खैरियत ने बल्ला को समान कर दिया और वो अपनी मस्ती में दुकान की ओर बढ़ गया। बल्ला, काला रंग, बाहर झांकते पीले दांत, घने बाल, हाफ पैंट में फंसा 5 फुटा दुबला पतला बेढंगा शरीर और मुड़े हुए घुटनों की बेढंगी चाल। शाम के धुंधलके में बल्ला को पास आते देखना किसी अपरिचित बच्चे के रोने के लिए पर्याप्त था। 6वीं कक्षा तक आते आते बल्ला जी के फेल होने की गिनती उनके पिताश्री भूल चुके थे। मिट्टी के कमरे नुमा झोपड़े में बल्ला की साइकिल सुधारने की दुकान थी, जिसे वो साइकिल शॉप कहते थे। बहुमूल्य लाल श्रीवास्तव, बल्ला का यह नाम उसके परिवारजन भी भूल चुके थे। निम्न मध्य वर्गीय परिवार के 7 भाई बहनों में बल्ला सबसे बुजुर्ग थे। उनकी विधवा बुआ भी अपने 5 बच्चों सहित उनके परिवार में रहती थी। यदि खाना शब्द का मतलब घी तेल युक्त गाढ़ी ग्रेवी वाली लजीज डिश होता है, तब बल्ला के परिवार की क्षुधा पूर्ति को खाना नहीं कहेंगे। 15 सदस्य पीतल की थाली के नीचे खपरे का टुकड़ा लगाकर भोजन करते थे। लिपिक पिता के बाद बल्ला ही परिवार के सो कॉल्ड कमाऊ सदस्य थे। सरस्वती के साथ साथ लक्ष्मी से भी बल्ला की भयंकर दुश्मनी थी। रोजाना 10 से 12 रुपयों की कमाई वे अपनी मां के हाथों में रखते थे, वो भी महीने के 20-22 दिन ही। सूखी ममता युक्त, कर्कशा और कुछ कुछ विक्षिप्त थी उनकी मां। कमाई शून्य दिनों में वे कड़वे और तिरस्कृत बोल भी खाने के साथ बल्ला को परोसती थीं। दंड स्वरूप कभी कभी बल्ला जी को उपवास भी करवा दिया जाता था। बल्ला के पिता फेरूलाल जी श्रीवास्तव के पास टेलरिंग का अतिरिक्त हुनर था। वे चाहते थे कि उनसे टेलरिंग सीखकर बल्ला साइकिल सुधारने का छोटा धंधा छोड़कर टेलरिंग का ज्यादा कमाई वाला इज्जतदार धंधा अपनाए। पर बल्ला के मस्तिष्क में तो फिल्मी गाने सुनते हुए पंचर बनाने की मस्ती छाई रहती थी। शायद इसी वजह से फेरूलाल जी का मौन समर्थन पत्नी के एंटी बल्ला कामों के प्रति था। दुकान बढ़ाकर रात में सीटी बजाते और साइकिल ठेलते हुए बल्ला घर जा रहा हो तो इसका मतलब था उसकी जेब में 10-12 रुपए की दिन भर की कमाई है। वो झिड़की ना खाने और गर्म खाना खाने की उम्मीद से खुश है, वरना सीटी की जगह ट्रांजिस्टर पर गाना सुन रहा होता। बताते हैं कि बचपन में किसी घातक रोग ने बल्ला के अंगों का अनुपात बिगाड़कर उसे कमजोर कर दिया था। ट्रांजिस्टर से लगातार गाने सुनना उसका प्रिय शौक था। देखी हुई फिल्म के गाने गुनगुनाते और डायलॉग दोहराते हुए बल्ला अगली फिल्म के आने तक खुश रहता था। मां द्वारा पूरी कमाई हथिया लेने के बाद अगली फिल्म के टिकट खरीदने के जुगाड़ में बल्ला लगा रहता था। बल्ला का घर शहर से 10 किलोमीटर दूर नहर के करीब था। घर के पीछे का सुनसान जंगल कब्रिस्तान की सीमा पर समाप्त होता था। कहा जाता था कि रात में कब्रिस्तान से बाहर आकर प्रेत बल्ला के घर तक विचरण करते थे। भूत चहलकदमी करते रहे पर बल्ला को डरा नहीं सके। कई मामलों में बल्ला निडर था। वो उन कम लोगों में से था जिनके पास दुख तो भरपूर होता है किंतु डर नहीं होता। सुखद और मनचाहे परिणामों को पाने का जितना हट और जकड़ता होगी, डर उतना ही बड़ा होगा। बल्ला बचपन से ही हट और जकड़न के प्रति शून्यता लेकर आया था, इसलिए बहुत से फालतू डर उसे छू नहीं सके थे। उसकी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं थी तो सुखद और मनचाहे परिणामों की लालसा कहां से आती।
दुर्बलता से भय का जन्म होता है और भय से घृणा उपजती है। जिस दुर्बलता से भय का जन्म होता है वह मुख्यतः मानसिक दुर्बलता है। बेहिसाब, अविवेकी और अनियंत्रित इच्छाओं से दुर्बलता जन्मती है। बल्ला में आकांक्षाएं ही नहीं थी और दो चार छोड़कर इच्छाएं भी नहीं थी, सो उसमें ना भय आया और ना ही उसमें घृणा पनप सकी। बचपन से ही बल्ला लोगों की निस्वार्थ मदद करता था। मदद करने के लिए वो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की हद तक पहुंच जाता था। इसलिए उसे पसंद नहीं किया जाता था। असमर्थ व्यक्ति द्वारा की गई निस्वार्थ सहायता उसके प्रति आभार और यश का कारण नहीं बनती। निस्वार्थ सहायता करने में बल्ला जो समय खर्च करता, उसे स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी खाने में डालने की खोज में उसका परिवार परेशान रहता था। बल्ला की सोच और बुद्धि अधिक से अधिक प्रत्यक्ष और तात्कालिक लाभ हानि तक ही जाती थी, वो भी कभी कभी। प्रकृति उसके भीतर नेकी कर दरिया में डाल को बुन रखा था। नेकी कर दरिया में डालने का अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लाभ बलवान को मिलता है। कमजोर की क्या नेकी और क्या दरिया। आर्थिक कमजोरी का प्रसाद बल्ला को तिरस्कार रूप में मिलता ही था। जिंदगी ने भी उसके लिए उपहास, हिकारत और तिरस्कार का कॉकटेल तैयार कर रखा था। मिट्टी की झोपड़ी वाली दुकान बल्ला के लिए सुरक्षा कवच थी। झोपड़ी का इंटीरियर उसने बहुत मन से किया था। कैलेंडर से काटे गए राम और कृष्ण के पास पहाड़ लेकर उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो थी। हनुमान जी को फ्रेम और कांच से मढ़कर उसने राम और कृष्ण को द्वितीय श्रेणी की नागरिकता दी थी। कुछ दिन साईं बाबा भी वीजा पर विद्यमान रहे। रोजाना 10 बजे दुकान पहुंचकर बल्ला दुकान के इंटीरियर को निहारता, फिर सिगरेट लाइटर से अगरबत्ती जलाकर पूजा करता था। एक बार जलती ढिबरी गिर जाने से बल्ला का बायां हाथ पूरी तरह जल गया। सहानुभूति उसके पास सिर्फ 2 दिन मेहमान रही। तीसरे दिन से बैठकर रोटी तोड़ने वाले तिरस्कार बाण बल्ला को छेदने लगे। नतीजतन कंधे पर गाता हुआ ट्रांजिस्टर लटकाए साइकिल ठेलते हुए बल्ला दुकान आ पहुंचे। मां के क्रूर व्यवहार के साथ मिल चुकी दग्ध वेदना 2 दिन की दुकानदारी में लुप्त हो गई। जिंदगी ने कुछ इस तरह फटीचा था कि अशिक्षित और मंद बुद्धि बल्ला के भीतर भी मनोविज्ञान काम करने लगा था। पंक्चर ट्यूब को घिसते हुए मां के कड़वे तिरस्कृत बोल याद आए, तब आखिर मां है कहकर उसने खुद को समझा लिया। आश्चर्य था कि रात से भूखे पेट में भी उसे मां से सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। 9 माह का अंधेरा होता ही ऐसा है कि तिरस्कार, हिकारत और भूख के बावजूद सहानुभूति जगा देता है। कोख का 9 माह का अंधेरा मनुष्य के घनात्मक और ऋणात्मक मूल्यों के बीच लिंक है, वरना ऊंचे से ऊंचा निस्वार्थ मानवीय मूल भी आर्थिक व्यवस्था के निरपेक्ष नहीं होता। प्रेम और सहयोग भी अर्थ सापेक्ष होते हैं। बगैर अर्थ आलंबन मानवीय मूल्य मनुष्य व्यवहार में मान्यता नहीं पाते। अच्छे से अच्छे मूल्य भाव के पीछे व्यवहार आलंबन होता ही है। जो लोग मूल्यों के पीछे व्यवहार आलंबन की शून्यता की परवाह नहीं करते, वे अपनी जिंदगी की व्यर्थता और निरुपयोगिता का एक अध्याय लिख चुके होते हैं। बल्ला तो व्यवहार से भी बौड़म था। व्यवसाय में प्रतियोगिता क्या, वो तो एक दिन की मजदूरी के प्रति भी सजग नहीं था। जिंदगी की दौड़ में होने की कौन कहे, वो तो साधारण चाल का भी पक्षधर नहीं था। मरने की इच्छा नहीं तो जीने की इच्छा भी नहीं, भूखे रहने की इच्छा नहीं तो खाने की इच्छा भी नहीं, सोने की इच्छा नहीं तो जागने की इच्छा भी नहीं। कहते हैं प्रसिद्धि और मल की बदबू तभी सहन होती है जब वो खुद की हो। प्रसिद्धि और यश तो बल्ला की कटी नाल में ही रह गए थे। उसकी जानकारी के बगैर जिंदगी ने उसे दूसरों के मल की बदबू सहना सिखा दिया था। जिंदगी तभी भाव खाती है जब इच्छाएं और आकांक्षाएं आपकी ऐसी तैसी करती रहें। तिरस्कार, उपेक्षा और हिकारत सहने की बेहयाई से बल्ला जिंदगी को चिढ़ाता रहा। जीवन में जो कुछ घटता है उसके लिए आशा और निराशा दोनों ही मन से आते हैं।
बल्ला ने जीवन में ज्यादा कुछ घटने ही नहीं दिया, तब कैसी आशा और कैसी निराशा। सफलता क्या, असफलता का भी कोई स्थायी अस्थायी भाव उसमें कभी नहीं पनपा था। बल्ला का घर उसके लिए रोजाना की दिहाड़ी की तरह था। कमाई ना होने पर मिले कटु वचन और तिरस्कार भी उसे कभी कभी खाना नहीं दिलवा पाते थे। तिरस्कार से बचने का उपाय कहें या मन का लालच, एक बार बल्ला ने जानते बूझते 2 की जगह 6 पंक्चर के पैसे ग्राहक से ले लिए। दिन भर वो विचलित रहा। पहला अवसर था जब ट्रांजिस्टर के गाने उसके कानों में गड़ रहे थे। ये वही बिरला दिन था जब बल्ला भयभीत हुआ था। रात को ग्राहक के घर जाकर उसने पूरे पैसे वापस किए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। वो रात उसके उपवास के नाम हो गई। कमजोर घुटने और महीने में 3-4 दिन का उपवास बल्ला की ईमानदारी को नहीं लील पाए। चाक थ्रू में रिम को स्थिर गति से घुमाने में बल्ला को असीमित आनंद मिलता था। उसका हाथ जलने के बाद दौड़ी आई मां, और मां की आंखों की बेचैनी भी उसे घूमते हुए रिम में दिखे थे। तेजी से घूमते रिम में डालकर उसने बहुत से गमों का कचूमर निकाला था। घूमता हुआ रिम देखना ट्रांजिस्टर के गानों के बाद उसका दूसरा और अंतिम शौक था। व्हील थ्रूइंग मशीन से घूमते डगमगाते रिम के टकराने पर निकलती चिंगारी को एकटक देखता हुआ बल्ला किसी समाधिस्थ साधु सा लगता था। साधु जो समाधि में कह रहा है, करता रहे तू गमों की बारिश, ठेंगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने अगले एपिसोड के साथ हम जल्दी हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।